दोस्तों, आज लोगों की लाइफस्टाइल में दवाइयाँ या मेडिसिन जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन गई हैं। जी हाँ, कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से निजात पाने के लिए अक्सर हम दवाइयों की मदद लेते हैं। हालांकि दवाइयाँ खरीदते समय और इनका सेवन करते समय हमें कई तरह की बातों का ध्यान रखना होता है। खासकर दवाई की एक्सपायरी डेट के ऊपर खासा ध्यान देना जरूरी है। आमतौर पर यही होता है कि हम एक्सपायर हो चुकी दवाइयों को नहीं खाते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक्सपायर हो जाने के बाद दवाइयाँ जहर बन जाती हैं और उसे खाने से मौत भी हो सकती है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमें एक्सपायर्ड दवाइयाँ कंज्यूम करने पर क्या दिक्कतें हो सकती हैं और क्या ये सच में एक्सपायर होने के बाद दवाइयाँ जहर बन जाती हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आमतौर पर जब भी हम कोई सामान लेते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करते हैं। हर एक सामान पर, चाहे वो दवा हो या दूध या फिर ब्रेड, एक्सपायरी डेट जरूर लिखी होती है। इसमें दो तरह की डेट लिखी होती है। एक तो प्रोडक्ट के बनाने की डेट यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट और दूसरी उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घर में रखी दवा की एक्सपायरी चेक किए बिना उसको खा भी लेते हैं। दवाइयों के बारे में शायद आपको भी इतना ही मालूम होगा कि एक्सपायर हो चुकी दवाइयाँ जहर बन जाती हैं और उनका असर भी खत्म हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो दवाओं पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है उसका मतलब क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि दवाइयों पर लिखी एक्सपायरी डेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि तय तारीख के बाद वो जहर बन जाती है या उसका असर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ऐसे में दवाइयों पर लिखी एक्सपायरी डेट के बारे में जानना बेहद जरूरी है। दुनिया की कोई भी दवा कंपनी अपनी दवाइयों पर एक्सपायरी डेट जरूर लिखती है। दवाइयों पर दी जाने वाली एक्सपायरी डेट का मतलब ये है दोस्तों कि किसी भी दवा पर दी गई एक्सपायरी डेट के बाद उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को लेकर कंपनी की गारंटी खत्म हो जाती है। जी हाँ, इतना ही नहीं, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर किसी भी दवा की बोतल खुलने के बाद उसके इफेक्ट की गारंटी नहीं लेते हैं। दरअसल गर्मी, सूर्य की रोशनी, ह्यूमिडिटी और अन्य कई वजहों से भी दवाओं की पावर पर असर पड़ता है। लिहाजा वे अपनी एक्सपायरी डेट से पहले भी अपनी क्षमता और शक्ति कमजोर कर बैठती हैं। लेकिन ये समझने के लिए कि समय के साथ दवाएं अपनी इफेक्टिवनेस क्यों खो देती हैं, आपको ये जानना होगा कि वे कैसे काम करती हैं। ड्रग्स खुद को सेल रिसेप्टर से बांधकर काम करती हैं, जो बाकी सेल बॉडी को सिग्नल भेजती है जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती है। एग्जाम्पल के लिए इबुप्रोफेन प्रोस्टोग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन को रोककर दर्द को कम करता है। प्रोस्टोग्लैंडिन्स एक हार्मोन जो दर्द को ट्रिगर करता है। एमेक्सोसिलिन जैसी एंटीबायोटिक दवाइयों को अगर फ्रिज में स्टोर किया ना गया हो तो पानी के कांटेक्ट में आने के बाद 2 हफ्ते के अंदर ये अपनी इफेक्टिवनेस को खो सकती है। यानी एमोक्सिसिलिन की एक्सपायर्ड खुराक लेना न सिर्फ कम इफेक्टिव होगा बल्कि इससे इम्यूनिटी डेवलप करने वाले इफेक्टिव पार्टिकल्स को खत्म करने लग जाता है, जैसे कि दूसरे दवाओं के साथ भी होता है। अब चूंकि एक्सपायर्ड दवाएं कम इफेक्टिव होती हैं, इसलिए लोग दवाओं का डिजायर्ड इफेक्ट पाने के लिए खुराक बढ़ा देते हैं और इसी तरह से किसी देश में ओपियोइड क्राइसिस शुरू हो जाते हैं। ओपियोइड क्राइसिस वो होते हैं जब किसी दवा के ज्यादा कंजम्पशन और अधिक उपयोग के लिए एक लत डेवलप हो जाती है। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज के मुताबिक साल 2019 में 70,000 से ज्यादा अमेरिकियों की ड्रग ओवरडोज से मृत्यु हो गई, 70% ओपियोइड से। अब अगर ऐसे व्यक्ति को जो ड्रग एडिक्ट है उस तक एक्सपायर्ड और ताजी दवाओं से भरे कैबिनेट की पहुंच आसान हो तो बड़ा नुकसान होगा। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी साल में अपना 2 बार नेशनल ड्रग टैग बैक डे आयोजित करती है। परिवार इस बारे में कदम उठा सकते हैं कि उनकी एक्सपायर हो चुकी दवाओं को कैसे साफ किया जाए और उन्हें टीआईए के कलेक्शन साइट्स पर डिस्पोज किया जाए ताकि ड्रग एडिक्ट्स ऐसी एक्सपायर्ड दवाइयां कंज्यूम ना कर पाएं। दोस्तों, अब जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे कि एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक या फिर ऐसी एंटीबायोटिक्स जिनकी इफेक्टिवनेस समय के साथ कम हो गई है, ऐसी दवाइयां कंज्यूम करना ज्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि इनकी इफेक्टिवनेस कम हो चुकी है। तो ये ना तो बीमारी पर वार करती हैं बल्कि इसके ओवरडोज से दूसरी दिक्कतें सामने आ जाती हैं। ऐसे में एंटीबायोटिक्स इतने गुणकारी होते हैं कि उन्हें केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही लिया जाना चाहिए। खुराक से लेकर उन्हें लेने की रिपीटेशन तक एक बार दवा के लिए समय सीमा बीत जाने के बाद सिर्फ डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि क्या आप दवाइयां वापस लेनी है या नहीं। अब सवाल ये आता है कि क्या एक्सपायर हो चुकी दवाओं को खाया जा सकता है? इस सवाल पर यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि एक्सपायर हो चुकी दवाइयों को कभी नहीं खाना चाहिए। ये कई अज्ञात बदलावों की वजह से बहुत जोखिम भरा हो सकता है। इसके पीछे कई तरह के कारण बताए जाते हैं, जैसे वह दवा कंपनी से निकलने के बाद से आपके पास रहने तक किस तरह से स्टोर की गई थी, उसमें किस तरह के केमिकल चेंज हुए होंगे। बताते चलें कि एक्सपायर दवाओं के सेवन को लेकर बहुत ज्यादा रिसर्च या टेस्टिंग नहीं हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ठोस दवाएं जैसे टैबलेट और कैप्सूल एक्सपायरी डेट के बाद भी इफेक्टिव होते हैं, जबकि लिक्विड के रूप में होने वाली दवाएं, सिरप, आंख कान के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रॉप, इंजेक्शंस और फ्रिज में रखने वाली दवाएं एक्सपायरी डेट के बाद अपनी पावर खो सकती हैं। इसके बावजूद मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टर एक्सपायर हो चुकी दवाओं को इस्तेमाल नहीं करने की सलाह जरूर देते हैं,
क्योंकि ये कई तरह से हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर अपनी दवाओं पर लिखे जाने वाले एक्सपायरी डेट में एक मार्जिन पीरियड भी रखते हैं। उदाहरण के लिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एबीसीडी नाम की एक दवा है जो 2 साल में एक्सपायर होनी है। इस दवा का निर्माण जनवरी 2021 में हुआ है और ये जनवरी 2023 में एक्सपायर होगी, लेकिन कंपनी उस दवा पर करीब 6 महीने का मार्जिन पीरियड रखते हुए उसकी एक्सपायरी डेट जनवरी 2023 की बजाय जून 2022 ही रखेगी। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में एक्सपायरी डेट के कुछ दिन बाद गलती से उस दवा को खा भी लेता है तो इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कुछ मामले देखे गए जिनमें एक्सपायर दवाएं खाने के बाद भी लोगों ने सिर दर्द, पेट दर्द और उल्टी जैसी शिकायतें दर्ज कराई हैं। अगर आप गलती से कोई एक्सपायर दवा खा भी लेते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और लिवर किडनी का टेस्ट जरूर कराना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। दवाइयों के मामले में हमें केयरफुल रहना चाहिए दोस्तों। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में रखी दवाइयां बच्चों की पहुंच से दूर हो। हालांकि एक्सपायर्ड दवाएं सीधे लेने से किसी के मरने का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, ये एक इनडायरेक्ट रिजल्ट के तौर पर हो सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप एपिनेफ्रिन को ले सकते हैं, एक दवा जिसका उपयोग आमतौर पर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शंस या फिर एनाफाइलेक्सिस के इलाज के लिए किया जाता है। जब इसे गलती से इस्तेमाल किया जाता है तो ये मृत्यु का कारण भी बन सकती है। यहाँ एक बात जाननी और जरूरी है दोस्तों कि कई बार हम इंटरनेट पर पढ़कर खुद को डॉक्टर के बराबर समझने लगते हैं, बीमारी से जुड़े फैसले भी खुद ही लेने लगते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी दवा को लेकर थोड़ा भी शक हो रहा है तब ऐसी सिचुएशन में बेहतर ये है कि आप उस दवा का इस्तेमाल ना करें और उसे तुरंत फेंक दें। इससे पैसों का नुकसान भले ही होगा लेकिन आपकी और आपसे जुड़े हुए लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ नहीं होगा। एक्सपायरी डेट के बाद दवाई में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं, धीरे धीरे दवाई की गुणवत्ता कम होने लगती है, इसलिए एक्सपायरी डेट फिक्स की जाती है। एक्सपायरी डेट के पहले तक दवाइयां असरदार हैं, एक्सपायरी डेट के बाद दवाई असरदार नहीं रह जाती है। दवाई में समय के साथ साथ केमिकल बदलाव भी आते हैं, इसलिए दवाई असर नहीं करती। एक्सपायरी डेट के बाद दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों। ऐसे में जब भी दवाई खरीदें तो कोशिश करें कि केमिस्ट से पूरा पत्ता लें। जहां दवाई की एक्सपायरी डेट लिखी है वहां से दवाई खाना शुरू ना करें, दूसरी तरफ से दवाई खाना शुरू करें ताकि अगली बार जब भी दवाई का सेवन करें तो पत्ते पर एक्सपायरी डेट लिखी हो, ना ही वो मिटे ना वो खराब हो। दवाइयों पर एक्सपायरी डेट क्यों छापी जाती है ये तो आप समझ ही गए, इसलिए अगली बार आप केमिस्ट से कोई दवाई खरीदने जाएं तो डॉक्टर साहब की बताई गई टिप्स जरूर याद रखें, काम आएगी। दोस्तों, आप एक्सपायर्ड दवाइयों के बारे में पहले क्या सोचते थे, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।